जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका 1 अगस्त 2021 पृष्ठ नंबर 20। बाबा जय गुरुदेव ने फरमाया। बाबा जय गुरुदेव ने दवा बताया। प्लेग, मस्तिष्क ज्वर या कोई नई बीमारी यदि मालूम पड़े तो फौरन तुलसी की पत्ती यानी स्वामी नाम की पत्ती को पीसकर नाक में लगा दो और पत्ती को कूट कर 1.5 कप पानी में डालकर 3 बार उबालो और छान कर दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम को पियो। 3 दिन में 9 खुराक पीना है। जब भी पियो 20 मिनट तक पीने के बाद रजाई ओढ़कर लेट जाओ। नाक में सुबह शाम महीन पत्ती पीस कर लगा लेना। ऐसी बीमारियों के लिए अचूक दवा बता रहा हूँ। मुझे धोखा नहीं दे सकते। मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है और मैंने बड़ा जमाना देखा है। जब महात्मा गांधी ने भारत में अपना संकल्प नहीं लिया था अंग्रेज़ों को निकालने का, तब भी मैं मौजूद था। जब उन्होंने संकल्प लिया तब भी मैं था। जब उन्होंने अपनी पहली स्पीच दी सत्याग्रह के पहले, उस समय मैं यहाँ मौजूद था। और जब उनका सत्याग्रह चलता रहा मैं पूरे समय मौजूद रहा। अंग्रेज चले गए, भारत आज़ाद हुआ, तब भी मैं मौजूद था। उसके बाद 30 साल के शासन में मैं रहा और आज भी तुम्हारे सामने मैं मौजूद हूँ। 1 रुपये का 60 किलो चना खरीदा है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। गांधी महात्मा को उन लोगों ने ही मरवा दिया जिनको उनसे डर था। यदि वो रह गए तो उनकी सच्चाई के आगे किसी की झूठी बात चल नहीं सकेगी। यदि डर न रहा होता तो उनकी रक्षा की गई होती। फालतू खर्चों को कम करो। आगे समय बड़ा खराब आने वाला है। परिवर्तन जरूर होगा लेकिन नए ढंग से। टाट का रहस्य मैंने अभी नहीं बताया, लेकिन देखने वाले जज कर रहे हैं कि ये टाट है। सब लोगों में उथल पुथल है। तुम अपने काम में लगे रहो। सब लोग सिमट कर एक जगह आ जाएंगे। आपको सब बातें लोगों तक पहुंचानी हैं, लेकिन अपने आपे को खोकर नहीं, होश में रहकर समझा दो। 2 बातें याद रखो, अपना आपा मत खोना और गुरु के वचनों को याद रखना। एक विशेष बात यह है कि तुम लोग खर्चों को कम करो। जो खर्चे व्यर्थ में कर डालते हो उसमें कमी करो, क्योंकि ऐसा वक्त आ रहा है कि तुम पैसा लिए घूमते रहोगे और सामान नहीं मिलेगा। ये बहुत महंगा बिकेगा। देवियाँ जो भी खर्चे फजूल करती हैं उसे कम करें। रोटी तो खानी ही है और कपड़े भी पहनना है, लेकिन जिसे तुम समझते हो कि फालतू खर्चा है उसमें कमी करो। ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। अभी से धीरे धीरे अपनी आदत डाल लोगे तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो जिस चीज़ की आदत पड़ गई वो नहीं मिलेगी तो तुमको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए अभी से अपनी आदत क्यों न बदल दो। कर्म का अदला बदला देना पड़ेगा। एक बार स्वामी जी महाराज यानी दादा गुरु के पास एक आदमी आया। वो मुझसे पूछने लगा, आप कौन हो? मैंने कहा कि मैं सत्संगी हूँ। उसने विश्वास कर लिया। इतने में स्वामी जी महाराज आए और पूछा कि इनको रोटी खिला दी? मैंने कहा अभी खिला देता हूँ। उसको रोटी खिलाई। वो भूखा तो था ही, रोटी खा ली और सीधा चला गया। स्वामी जी महाराज ने कहा वो साधु है, भजनानंदी नहीं।
और आलस करता है। रोटी मिल गई, खाया और चल दिया। इतने में एक दूसरा साधु आया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो आया था, रोटी खाई और चला गया। गृहस्थ तो फिर भी कुछ भजन कर लेगा, क्योंकि वो मेहनत करता है। साधु बनकर बड़ा क्लेश मिलता है। साधु बनना आसान नहीं है। साधु बन गए, भजन किया नहीं, गृहस्थ की रोटी खाई, भार लदेगा ही। कर्म का अदला बदला तो देना ही पड़ता है। जय गुरुदेव।